नमस्कार, धन्यवाद। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। टीएटी सॉल्व्ड का ये सेकेंड पार्ट है। लला, इसके पहले एक छोटा सा शेर हो जाए। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर से निकल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे कह दिया जिंदगी ने, तू नहीं मेरा तो कोई और हो जाएगा। लला, आगे बढ़ते हैं। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें होगा तो दवा हो जाएगा। और लास्ट जो इसकी लाइन है उस पर आपसे दाद चाहूँगा। सब उसके हैं, हवा, खुशबू, ज़मीनों और आसमां, मैं जहाँ भी जाऊँगा उसको पता हो जाएगा। लला, मैं टीएटी पा रहा हूँ। इस देश में जो एसएसबी के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए साइकोलॉजिकल पोर्शन थोड़ा क्रिटिकल इशू है, जिसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पेपर है, आपका टास्क है, वो टीएटी है। टीएटी 12 दिखाई जाती है, 10 का सेट अब नहीं बोर्ड में प्रिविलेंट है। 12वां ब्लैंक होता है और 11 स्टोरी आती है। 11 स्टोरी 3-4 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके मुद्दे को समझने दे वांट ए क्राइसिस लीडर। पहली बात, अफसर की दो ही प्रोफाइल होती है, एक रिएक्शनरी और एक विजनरी। इफ़ यू आर ओनली विजनरी, नॉट द रिएक्शनरी, even you may not be the last person to be taken in the officer cadre of the armed forces. रिएक्शनरी प्रोफाइल के लिए आपको 12 स्टोरी में 12वां स्टोरी ब्लैंक है। 11 स्टोरी में कम से कम 6 से 7 स्टोरी शॉर्ट टर्म गोल की होनी चाहिए। वी वांट ए पर्सन हु कैन रिएक्ट बेटर। इसलिए देखिए, सिस्टम को अगर स्टडी करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सिस्टम आपसे चाहता क्या है। इसलिए आपका सिलेक्शन सिस्टम क्राइसिस वाली स्टोरी दिखाता है। पहाड़ दिखाएगा, जंगल दिखाएगा, झरना दिखाएगा, आग दिखाएगा, पानी दिखाएगा, बाढ़ दिखाई देगा, संकट दिखाई देगा, हादसा दिखाएगा। इसका मतलब कि वो चाहता है कि कोई आदमी इस संकट में रिएक्ट करे और इसको सॉल्व करे। तो 12 में से कम 6-7 स्टोरी तो शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए, 1-2 स्टोरी सेमी शॉर्ट टर्म, सेमी लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए, एक स्टोरी लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए जो विजन दिखावे, और 12वीं ब्लैंक होनी चाहिए। अब देखिए, टीएटी के लाला, थोड़ा इसके फिलॉसफी को समझो। द इंटायर डॉक्ट्रिन ऑफ टीएटी इज हाउ द प्रॉब्लम गॉट इमर्ज्ड एंड हाउ इट वाज सॉल्व्ड। कैसे प्रॉब्लम की उत्पत्ति हुई और कैसे इसका समाधान हुआ, एक चीज को समझ लो। और लला, केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये स्थिति क्यों आई, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस हैपनिंग, और ये जो हो रहा है इसका परिणाम क्या होगा। इसके लिए एक हीरो लाना होगा, हीरो को टास्क देना होगा। या तो टास्क लेगा, आप देंगे, या टास्क को कन्फ्रंट करेगा, या टास्क उसको अलॉट होगा। ये सिचुएशन से सिचुएशन पर वेरी करेगा। बहुत कठिन नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। अगर थोड़ा सा भी समझना चाहेंगे तो इसको समझ जाएंगे। मैं छोटा सा लाला एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप अपने बाबा के घर जा रहे हैं, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से उतरते हैं या ट्रेन में ही कोई आदमी हार्ट पेन से सफर करने लगता है, बहुत उसको दर्द होता है। अब आप जो एक्शन कर सकते हैं, आप उसको मसाज करेंगे, अगल बगल में दौड़ करके लिस्ट देखेंगे, जो रिजर्वेशन लिस्ट होती है वहाँ, उसमें डॉक्टर का नाम होगा। 1-2 आदमी बोल देंगे भाई इसको मसाज करो, एक शोर मचाएंगे। कोई आदमी हार्ट का, ब्लड प्रेशर वगैरह का दवा अगर रखा होगा दवा दे देंगे, नहीं तो मसाज करेंगे। मीन टाइम लिस्ट देखेंगे, लिस्ट देने के बाद से डॉक्टर को तुरंत लेकर आएंगे, और जहाँ पर स्टेशन उतरेगा डॉक्टर उसको फिलहाल कंट्रोल करेगा। जहाँ पर स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी उस आदमी को आप, जो को पैसेंजर्स हैं, उसको लेकर के आप एडमिट कर देंगे। इस प्रकार अगर आप स्टोरी लिखेंगे तो स्टोरी में आपकी प्रेजेंस होगी, स्टोरी नेचुरल होगी। पूरा हिंदुस्तान बोलता है बी नेचुरल, बी पॉजिटिव, और आपकी स्टोरी में आपका एग्जिस्टेंस,
होना चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको हर स्टोरी में इंटरप्रिटेशन कर दूंगा। जो आदमी की पीआईक्यू की जितनी कैपेसिटी है, आगे वाली स्टोरी में बिल्कुल मैं साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आप काम करेंगे, उतना ही रिसोर्सेज का यूज करेंगे आप, उतना ही पौरुष दिखाएंगे, पोटेंशियल दिखाएंगे। मैं आता हूं लला एक स्टोरी पर। आप इस स्टोरी का सीन देखो। आप एक आदमी है, एक किसान है, ये प्लांट्स पौधों को प्लांट कर रहा है, पौधे लगा रहा। देखो लला, योर स्टोरी शुड बी रेलिवेंट टू द सिचुएशन। आप जो कहानी लिखें उसका ताल्लुकात, उसका संदर्भ, उसका समावेश कहानी में होना चाहिए, सीन में होना चाहिए, और सीन का समावेश उसमें होना चाहिए। योर स्टोरी शुड बी रेलिवेंट टू द सिचुएशन और द स्टिमुलस। ये हमने दिखाया है कि ये एक आदमी पौधों को प्लांट कर रहा है। लला, अब आइए हीरो पर आइए। ये आपका हीरो नहीं हो सकता। देखिए, वीमेन कमीशन में एक लड़का, एक बच्चा और एक बुढ़ा हीरो नहीं होगा। नो, नॉट एट ऑल, टेक इट ग्रांटेड। बच्चा रिसोर्स होगा, बुढ़ा रिसोर्स होगा, आदमी रिसोर्स होगा, लड़की हीरो होगी, क्योंकि वीमेन कमीशन है। मेन कमीशन में लड़की हीरो नहीं हुई, हीरोइन नहीं होगी, बुढ़ा हीरो नहीं होगा, बच्चा हीरो नहीं होगा, ये रिसोर्स होंगे। अब आता हूं हीरो की फिलॉसफी पर, उसके डॉक्ट्रिन पर, उसके कंपोनेंट्स पर। हीरो मीन्स ए पर्सन who is similar to your age, sex and mood. Hero means a person who can represent you 100%. Hero means your deployed commander. Hero means your alter ego. Hero means indirectly you. जो आदमी आपको 100% रिप्रेजेंट कर सके, जो आदमी का कैरेक्टर, जो आदमी का बिहेवियर पैटर्न, जो इस आदमी की फिजिकल एक्टिविटीज, जिस आदमी का बिहेवियर पैटर्न, जिस आदमी का पोटेंशियल, जिस आदमी का औकात, क्षमता, काबिलियत, स्पोर्ट्स में उसका पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट आपसे मिलता जुलता हो, आपका डायनेमिज्म से मिलता जुलता हो, उसी प्रकार का आदमी आपको हीरो होगा, जो आपको 100% आपको आंसर कर सके, जो 100% आपको रिप्रेजेंट कर सके। अब ये हीरो नहीं होगा, हीरो बाहर से आएगा। अब मैं इनकी स्टोरी पे चलता हूं। आपको 3 चीज चाहिए ना। जो आप स्टोरी लिखते हो वो गलत क्यों है या डिजायरेबल। कोई भी टीएटी न गलत होती है न सही होती है, डिजायरेबल होती है, नॉट डिजायरेबल होती है, एक्सेप्टेबल होती है, नॉट एक्सेप्टेबल होती है, रिक्वायर्ड होती है, नॉट रिक्वायर्ड होती है, अप टू द मार्क होती है, नॉट अप टू द मार्क होती है। चलिए अब इनकी स्टोरी पाता हूं। इनका देखिए, पहले इनका पीआईक्यू देख लीजिए, इनका जो हिस्ट्री है। दिस मैन इज AK वर्मा, एज 29, प्रोफेशन आर्मी, स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 58%, 58.6%, आई एम सॉरी 12th 64.65%, BCom 56.8%, एंड आर्मी में ये सर्विस कर रहे हैं, ही सर्विंग। इन्होंने एनसीसी भी किया हुआ है और एसीसी में एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं और एनसीसी में 2 बार ये स्किन आउट हुए हैं। ये व्यक्ति एवरेज हैं और इनसे हम एवरेज परफॉर्मेंस की और एवरेज से थोड़ा सा ऊपर के परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर रहे हैं। इनकी स्टोरी पाते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी स्टोरी को पढ़ेंगे। चलिए। Good afternoon, sir. My story is Ramu, student of BCom, along with his father, runs flower shop, who was suffering from jaundice. He took advances for the renovation of marriage lawn, car, other requirements of garlands. He took guidance from his father and with the help of his elder brother and cousin did maintenance of garden, prepared schedule of the events. Then he gained knowledge of decoration by watching video on YouTube, gathered all employees, explained design to them and monitored all the tasks.
He also left 2 employees at shop for the decoration of car and other requirements. लला मेरी बात को सुनो। मैंने एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग मैंने आपको बोला था कि योर स्टोरी शुड बी रेलिवेंट टू द सिचुएशन। जो टीएटी की दूसरी रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए स्टोरी अराउंड द पर्सन्स एंड सिचुएशन शोन इन द पिक्चर। पर्सन में एक व्यक्ति, सीन दिखाना भाई कंप्यूटर जी, एक व्यक्ति ये प्लांट कर रहा है। मैंने भी बताया कि ये आदमी हीरो नहीं हो सकता, हीरो आपके एज का सिमिलर होगा। अब प्रश्न उठता है कि जो आप स्टोरी लिखते हो, अगर इससे वो स्टोरी रेलिवेंट ना हुई, you are required to write a story around the persons and situations shown in the picture, answering 3 basic thematic questions: what led to the situation, what is happening, and what will be the outcome of that happening. इन प्रश्नों का उत्तर, इस स्थिति क्यों आई, क्या हो रहा है और क्या इसका रिजल्ट होगा। इस स्टोरी में एक किसान प्लांट कर रहा है, स्टोरी सारा चीज इसी से रिलेटेड होगी, इसके बयान जा सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं करेंगे। हालांकि इस सिचुएशन में, इस स्टोरी में इन्होंने इग्नोर नहीं किया है, ये फ्लावर वगैरह का सीन दिखाया है, लेकिन इससे वो जो इन्होंने लिखा है वो इससे रिलेवेंट नहीं। उसमें बीमारी आ गई है, लॉन का मेंटेनेंस आ गया है, मैरिज वगैरह की सिचुएशन आ गई है, फादर का जॉन्डिस आ गया, इससे उससे कोई ताल्लुकात नहीं। दैट विल गिव ए रॉन्ग सिग्नल, वीक सिग्नल, पुअर सिग्नल टू द सिस्टम एंड टू द साइंटिस्ट। अगर आप इसके बियॉन्ड जाएंगे, इसकी केवल रिक्वायरमेंट है कि इसको पौधे क्यों लगवाया जा रहा है, ये हीरो नहीं होगा, ये हीरो बाहर जाएगा। If you are not finding a suitable person, if you are not finding a person in the story who can represent you 100%, or who can be suitable as a hero in your story, you are most welcome, you are free to bring hero from the outside. हीरो आउटसाइड आएगा। अब प्लांटेशन क्यों हो रहा है, देखिए टीएटी में लल्ला एक टास्क आएगा, एक मुद्दा आएगा, एक इश्यू आएगी, एक प्रॉब्लम आएगी, एक सिचुएशन आएगी। अब इस प्रॉब्लम सिचुएशन की डिफिनेशन यह है कि इसमें इंपॉर्टेंस इस प्रॉब्लम का नहीं हुआ, इस प्रॉब्लम की वैलिडिटी नहीं हुई, इस प्रॉब्लम में वजन नहीं हुआ, इस प्रॉब्लम में ग्रेविटी नहीं हुई, तो वो टीएटी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो एसआरटी में चला जाएगा। क्योंकि एसआरटी की डिफिनेशन है कि एसआरटी इज ए कलेक्शन एंड गैदरिंग ऑफ रूटीन प्रॉब्लम्स एंड टीएटी इज ए प्रॉब्लम ऑफ बियॉन्ड रूटीन। तो कोई भी ऐसा मुद्दा जिसको सॉल्व न करने पर नुकसान हो सकता है, सफरिंग हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं, आदमी सफर कर सकता है, वो टीएटी हो जाएगी। तो अब प्रश्न हम इस स्टोरी पर, आपके दिमाग को खींचकर इस स्टोरी पर ला रहे हैं। एक आदमी प्लांट कर रहा है, तो कोई न कोई आदमी तो प्लांट करवा रहा होगा। क्या ये इन्वायरमेंटल डे का प्रोजेक्ट है, या स्कूल का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रिसर्च विंग है, उसको कोई स्पॉन्सर हुआ है प्रोजेक्ट? क्या उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसकी डिग्री, उसका डिग्री या डिप्लोमा तब तक नहीं उसको इश्यू होगा, तब तक वो उसमें क्वालिफाई नहीं करेगा, जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करेगा। उसके लिए ड्यूरेशन कितना है? जब आप किसी भी टास्क में समय दे देंगे, अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी। जब किसी टास्क में समय दे देंगे, अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। अगर वैल्यू क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि 15 दिन का उसका टाइम है। अर्जेंसी क्या है? अगर 15 दिन का नहीं करेगा तो उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, उसका साल बर्बाद होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस आ गया, अब ये टीएटी हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि एक आदमी को, वो आदमी रिसर्च स्कॉलर है, वो आपका एज का होगा, आपका हीरो हो जाएगा। असिस्टेंट लेक्चरर भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, वो भी 24-25 साल के में आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता है। आपका हीरो आपसे 5 साल छोटा, 5 साल बड़ा हो सकता है। एनडीए के केस में अगर एनडीए का कैंडिडेट हीरो को 5 साल छोटा करेगा तो हीरो बच्चा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए अपर एज ही ठीक है। सीडीए केस में चलेगा, बीटेक के केस में चलेगा, एफकेट की एंट्री के केस में चलेगा। 2-3 साल हीरो, 4 साल 5 साल तक छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो वहां पर हीरो बाहर से आएगा। जब हीरो बाहर से आएगा तो प्लांटेशन को मैनेज करेगा कि कैसे प्लांटेशन, कितना समय था, कितना कैसे उसने स्टाफ डिप्लॉय किया, टास्क को कैसे रिसीव किया,
और कैसे रिसोर्सेज को मैनेज किया और प्लांटेशन करवा दिया। स्टोरी इतना ही करना है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, स्टोरी ये सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर को टास्क दिया गया कि अगर वो 15 दिन के अंदर इतने प्लांटेशन नहीं लगाएगा, इतने प्लांट नहीं लगाएगा, इतने मेडिसिनल प्लांट नहीं लगाएगा तो उसका प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए अर्जेंसी आई। ये व्हाट लेड टू द सिचुएशन हुआ। अब वो मैन पावर, मनी, मटेरियल और टाइम, ये रिसोर्सेज 4 प्रकार के होते हैं। अब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेगा, इस काम को शेड्यूल बना करके, आप शेड्यूल बना करके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके इस काम को करवाएगा। अगर आवश्यकता होगी अपने प्रोफेसर की, अपने दोस्तों की, अपने फेलो रिसर्च स्कॉलर्स की मदद करेगा और इस टास्क को निश्चित समय में पूरा कर लेगा, उसकी स्टोरी पूरी हो जाएगी। बस आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।